आरिफ और उसका दोस्त मुझे आंटी के घर छोड़ गए। सुबह पता चला कि आंटी लड़कियों को खरीदो फरोख्त करती हैं। मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। मैं एक मुसीबत से निकली नहीं थी कि दूसरी मुसीबत में फंस गई। मैं रोने लगी। मैंने अल्लाह ताला से दुआ की। अब अल्लाह ताला के सिवा मेरी कोई मदद नहीं कर सकता था। मेरे साथ धोखा हुआ था, बहुत बड़ा धोखा। फिर मैं सोचने लगी, इस मुसीबत से तो अच्छा था मैं नवाज खान से शादी कर लेती, कम से कम इज्जत की जिंदगी तो गुजारती। मगर बहुत देर हो चुकी थी, बहुत देर। तुमने देख लिया याकूब खान, इसलिए मैं लड़कियों के तालीम के खिलाफ हूँ। हम तो किसी को मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं। इसको मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बस सुल्तान बस, सब लोग एक मामूली लड़की को नहीं संभाल सके। बात करता है दादा, खुदा की कसम मैं इस लड़की को जान से मार दूंगा। केला लड़के का ढूंढा? कहाँ ढूंढे? पूरा शहर तो छान मारा। याकूब खान, पुलिस पर रिपोर्ट दर्ज कराओ, फिर लड़के को ढूंढो, उसके बाद उसको जान से मार डालो, वरना खानदान में मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगा हम लोग। और कोई फायदा नहीं है पापा जी। मेरा मतलब है कि पुलिस में खाम का पैसा ही खर्च होगा और तो कुछ नहीं होना। हम सेव कर पैसा खर्च होगा। सुनो याकूब खान, पुलिस पर रिपोर्ट तो दर्ज करवाना पड़ेगा। अगर जमीला ने खुदकशी कर लिया तो? हाँ नहीं पापा जी, मेरा दिल कहता है कि वो जिंदा है। सब कर रखा जिंदे है। चलो याकूब खान, ताड़े चलो मेरे साथ, रिपोर्ट दर्ज कराएगा। ठीक है। बक बक करते बीच में बोलते हैं। सचो साहब, हम लोग रात से बहुत परेशान है। रात से हमारा बच्ची घर से लापता है। और लापता नहीं है सचो साहब, भाग गई है। क्या उम्र है बच्ची की? साहब ये कोई 15 साल। आप लोगों को किसी पे शक है? शक होता तो आपके पास आते, उधर ही दोनों का हिसाब बराबर कर देते। एक मिनट मिस्टर, ये थाना है, जरा आराम से बैठो, समझे? सुल्तान सब्र करना बच्चे, सब्र करना। सब गलती हो गया, माफी दो। गरम खून है। जिसकी बहन लापता हो उसका खून गर्म ही होता है साहब। ठीक है, आराम से बैठो, देखते हैं। अच्छा, बच्ची की कोई तस्वीर है आप लोगों के पास? साहब हमारे यहाँ लड़की का तस्वीर खींचने का रिवाज नहीं है। लेकिन बाबा जी, इतने बड़े शहर में बगैर तस्वीर के मैं आप लोगों की क्या मदद कर सकता हूँ? सचो साहब, आप हमारा बच्चे का लापता गुमशुदगी का रिपोर्ट तो लिख सकते हैं? खुदा बख्श, बाबा जी की रिपोर्ट लिखो। जी सर। नाम बताए? जमीला। बाप का नाम? याकूब खान। याकूब खान का ना? याकूब खान। बाबा जी देखिए, रिपोर्ट तो हम लिख ही लेंगे, लेकिन आप लोगों को किसी पे तो शक होगा। शक? जी मिस्टर, शक। FIR लिखने के लिए शक के तौर पे किसी का नाम लिखना जरूरी होता है। जिनका मालूम कर दो जी। ये आपके कौन है? कुछ नहीं साहब ये हमारा मुलाजिम है। आपके घर इनका आना जाना है? नहीं साहब। ना जी ना, मैं कभी कभार जाया करता था इनके यहाँ रोटी शोटी लेने। ठीक है, आप लोग जा सकते हैं, मुझे भी जरा गश्त पे जाना है। अच्छा, वो ये आपके मुलाजिम, क्या नाम बताया आपने इनका? और जी मेरा नाम आरिफ है। आरिफ साहब, आप ना तशरीफ रखिएगा, आप हमारे मेहमान हैं, बाकी आप लोग जा सकते हैं। खुदा पाक की तरह इनको देख लेना आरिफ साहब। पुलिस वाले बड़े सियाने होते हैं। मेरी शक्ल देख के पहचान गए कि मैं ही मुजरिम। अभी उन्होंने मेरी फैंटी लगानी शुरू की थी कि मैंने सब कुछ सच सच उगल दिया। फिर पुलिस वाले मुझे लेके आंटी के अड्डे पर गए। मुझे घर जाना है। अब यही तेरा घर है, समझी? तू एक शादी से भाग कर आई है ना, अब तेरी रोज एक नई शादी हुआ करे।
रोज एक नया दूल्हा होगा तेरा। मैं जान दे दूंगी, लेकिन अपनी इज्जत पे किसी को हाथ डालने नहीं दूंगी। चल खामोशी से ये पहन ले, वरना मुझे दूसरे तरीके भी मालूम है। खुदा के लिए मुझ पे रहम करो, खुदा तुम्हें इसका अजर देगा, मुझे जाने दो। अभी तो तेरे पैसे ही वसूल नहीं हुए। चल शाबाश पहन। हेलो सेठ, अजरा बात कर रही हूँ। आंटी ने मेरा सौदा भी तय कर दिया था। मैंने अल्लाह ताला से गिड़गिड़ा के दुआ की, अपने गुनाहों पर शर्मिंदा हुई। आंटी ने मुझे कुछ पिला दिया था, मैं बेहोश थी। अल्लाह ने मेरी मदद की। पुलिस ने आरिफ से सब कुछ उगलवा लिया। पुलिस ने आरिफ को लेकर आंटी के अड्डे पर छापा मारा। जब मुझे होश आया तो मैं घर पर थी। तू सामने से हट जा, वरना तुम दोनों को जान से मार दूंगा। मार गोली मार, इसने तो जिंदा दफन कर ही दिया, बाकी की कसर तू पूरी कर रही। नहीं बेटा, क्यों इसको मार के तुम सारी जिंदगी के लिए जेल जाना चाहते हो? छोड़ दे इसे। देखो सुल्तान खान बेटा, अपनी माँ को देखो, मुझे देखो, हम तेरे लिए जिंदा हैं। तेरे को कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे? इसको इसके किए की सजा मिल गई, ये अब सारी जिंदगी हमसे नजर नहीं मिला सकेगी। इसने जो गलती की है उसकी सजा मिल गई है इसको। इसको माफ कर दो बेटा, माफ कर दो इसको। मैंने बहुत बड़ी गलती की, जिंदगी भर के लिए अपनी नजरों से गिर गई। अब्बा की भी नाक नीची हुई खानदान में, फिर भी अब्बा ने मेरी जान बचा ली। जब तक अब्बा जिंदा है मैं जिंदा हूँ। अब्बा के मरने के बाद मेरा क्या होगा मुझे खुद नहीं मालूम। हाँ, नवाज खान अब मेरा बहनोई है। मेरी छोटी बहन के साथ उसकी शादी कर दी गई। अब उसके 2 बच्चे हैं। मैं अब्बा के साथ रहती हूँ और उनकी खिदमत करती हूँ। मेरी शादी नहीं हुई। मैं अपनी बहनों से गुजारिश करती हूँ, कभी मेरी वाली हरकत मत करना। घर से फरार होने से पहले माँ बाप के लिए जरूर सोचना। मैं अपने गांव से शहर बहुत सारे ख्वाब लेकर आया था, सब खत्म हो गए। मैंने बहुत बड़ा जुर्म किया था, सजा तो मिलनी थी। जो मैं काट रहा हूं, लालच नहीं करना भाई, लालच नहीं करना।